गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार द्वारा गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था। तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो और अमेजन जैसी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं उन कर्मचारियों के लिए जो गिग वर्कर्स उनको बोला जाता है, तो उनके भविष्य की रक्षा हेतु गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। और इस एक्ट के तहत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसमें 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन होगा। संपूर्ण विश्व के साथ प्रदेश में अब गिग वर्कर्स की जो संख्या है वो अब बढ़कर 3 से 4 लाख तक हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 को ध्वनि मत से कब पारित किया गया था। तो इस विधेयक को आपको बता दें कि 16 फरवरी को पारित किया गया था राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा 16 फरवरी को जो प्रभारी मंत्री शांति कुमार धारीवाल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 है वो ध्वनि मत से पारित हुआ है। और यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की समेकित निधि में कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए यह विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की ओर से 19 और 20 फरवरी को 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा कहानी अपने शहरों की, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो जयपुर से इसकी शुरुआत होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया था कि जो जयपुर में 19 और 20 फरवरी को ये 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा कहानी अपने शहरों की, इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये साहित्य उत्सव है जो जयपुर में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से 19 और 20 फरवरी को जयपुर के राजपुताना शेरेटन होटल में ये 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा पहली बार जयपुर शहर में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो पर्यटन विभाग के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में उन लेखकों पर चर्चा होगी जिन्होंने देश के जो विख्यात शहरों पर किताबें लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। तो बजट में लोक कलाकार कल्याण कोष बनाए जाने को लेकर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई है। लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि से जो उनकी कला के संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने के लिए एक बार यह सहायता राशि भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो 50,000 युवक युवतियों की जो नियुक्ति है वो मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो गांधीवादी विचारधारा के साथ शांति और भाईचारे के संदेश को प्रसार करने की दृष्टि से शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया था। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में अब की बार जो बजट में महात्मा गांधी जी के शांति एवं सद्भाव का संदेश
हर घर तक पहुंचाने के साथ साथ ज़रूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में सहायता करने हेतु प्रत्येक गांव शहरी वार्ड हेतु 50,000 स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित है। इन सेवा प्रेरकों द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों का भी संचालन करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूलतः राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो आपको बता दें कि साल 2023 के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था राकेश झुनझुनवाला को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो व्यापारी है महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन इनका जो मूल संबंध है वो राजस्थान से था। तो इनका पिछले साल निधन हो गया था राकेश झुनझुनवाला। इनको साल 2023 के लिए व्यापार और उद्योग के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला, जिनको मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र के लिए 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका निधन पिछले साल 14 अगस्त 2022 को हो गया था। उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, जो उनके परिवार का राजस्थान से गहरा रिश्ता रहा है। उनके पूर्वज झुंझुनू के मलसीसर गांव में उनके पूर्वज जब रहते थे, झुंझुनू में रहने के कारण उनके परिवार ने सरनेम झुनझुनवाला रख लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में, रीट में भी। तो अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंधता निवारण के लिए राज्य सरकार की ओर से राइट टू साइट विजन पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से राज्य के 3 लाख लोगों को नई रोशनी मिल सकेगी आंखों की। तो इसके साथ ही अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 जनवरी को अंधता निवारण के लिए राइट टू साइट विजन पॉलिसी है वो राजस्थान में लागू कर दी गई है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से जो केराटोप्लास्टी प्लास्टिक सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। साथ ही साथ कार्डियल ट्रांसप्लांट सेंटर, नेत्र बैंकों की स्थापना के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसके लिए 1377 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत में जो राजस्थान में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की थी। इस निर्णय से आवारा एवं निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थायी आश्रय स्थल मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 2 वर्षों में कितने ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो राजस्थान सरकार द्वारा तो अगले 2 वर्षों में 1500 ड्रोन है वो कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि विभाग की ओर से राजस्थान में 12 जनवरी को 2023 में जो जोशीवास गांव जोबनेर जयपुर में राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का सजीव प्रदर्शन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सभी 33 जिलों में एक साथ ड्रोन के माध्यम से रसायनों के छिड़काव का प्रदर्शन है वो 12 जनवरी को यहाँ पर किया गया था। इसमें आपको बता दें कि ड्रोन पर जो लागत का 40% अधिकतम 4 लाख रुपए किसानों को जो खेतों पर प्रदर्शन के लिए जो ड्रोन के प्रदर्शन के लिए अधिकतम राशि इसमें 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी इसमें दिया जाएगा। प्रथम चरण में नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया था, जिसमें किसानों के लिए ड्रोन खरीदने के लिए जो कस्टम हायरिंग केंद्रों पर ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि कीटनाशकों का छिड़काव है तो कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा सके। नेक्स्ट है,
भारतीय मूल के किस अमेरिकी व्यक्ति को यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि जो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति नील मोहन, जिन्हें यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी गौरव की बात है कि यूट्यूब के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए गए हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुसान वोजिकी ने 16 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह नील मोहन ने ली है। नील मोहन अगर बात की जाए तो इस सुसान वोजिकी जो पहले गूगल में विज्ञापन उत्पादों की वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी, 2014 में ये यूट्यूब की सीईओ बनी थी, जिन्होंने 16 फरवरी को इस्तीफा दे दिया है। तो उनके स्थान पर नील मोहन है वो यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। नील मोहन जो स्टैनफोर्ड स्नातक 2008 में गूगल में शामिल हुए थे और यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी है, जहां वे यूट्यूब शॉर्ट्स और संगीत के निर्माण का व्यवस्थापन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आप सभी को पता है पेटीएम पेमेंट बैंक है वो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने फरवरी 2023 में जो कई छोटे छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन के लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। इस तरह फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यूपीआई लाइट फीचर जो पेटीएम के माध्यम से सिंगल क्लिक के साथ तेज़ी से रियल टाइम लेन देन में मदद करेगा। जो छोटे छोटे भुगतान होते हैं उनको करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो एनपीसीआई ने इस फीचर को डिज़ाइन किया था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सितंबर 2022 में लॉन्च किया था। अब बात कर लेते हैं आज हमारे क्विज की। तो आज हमारा क्विज है, पीएम मोदी ने राजस्थान के किस जिले से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया था? एक बार फिर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से जल जन अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।